सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना अति पावन होता है। यह महीना पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस व्रत की महिमा विष्णु पुराण समेत कई प्रमुख सनातन शास्त्रों में निहित है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल मिलता है। कब मनाई जाती है निर्जला एकादशी? हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी। अंग्रेजी कैलेंडर से 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं सनातन धर्म में उदया यानी सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ और समापन प्रारंभ 6 जून को देर रात 2:15 पर समापन। 7 जून को सुबह 4:47 पर निर्जला एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से साधक दीर्घायु होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। निर्जला एकादशी पर दुर्लभ संयोग। निर्जला एकादशी के दिन भद्रावास और वरियान योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजित मुहूर्त और वणिजकरण के भी योग हैं। निर्जला एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। दशमी तिथि पर घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें और एकादशी व्रत संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते थे। एक बार गदाधारी भीम ने वेदव्यास जी से पूछा कि वह एकादशी का व्रत कैसे कर सकते हैं। तब वेदव्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी व्रत करने को कहा। निर्जला एकादशी पर दान। निर्जला एकादशी पर दान करना बेहद शुभ होता है। इस शुभ तिथि पर जल और अन्न का दान करना चाहिए। साथ ही मिट्टी के कलश, फल, कपड़े, छाता, जूते और चप्पल आदि का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का पारण समय साधक 7 जून यानी द्वादशी तिथि पर दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के मध्य पारण कर सकते हैं। स्थानीय पंडित जी से भी संपर्क कर पारण समय जान सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। एकादशी तिथि पर ब्रह्मा बेला में उठें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें। इस समय निम्न मंत्र का पाठ करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमधे सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। अब घर की साफ सफाई करें। दैनिक कामों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय हथेली में जल लेकर आचमन करें। आचमन के समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। केशवाय नम, नारायणाय नम, माधवाय नम, ऋषिकेशाय नम। अंत में अंगूठे से मुख को पोंछकर गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पीले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओ एहि सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्ध्य दिवाकर। अब पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस समय निम्न मंत्र का उच्चारण कर लक्ष्मी नारायण जी का आह्वान करें। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इसके बाद पंचोपचार कर फल, फूल, धूप, दीप, नारियल, चंदन, मिठाई, तुलसी और पंचामृत आदि चीजों से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, स्तोत्र, स्तुति का पाठ, विष्णु मंत्र का जप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर सुख और सौभाग्य में वृद्धि की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में तुलसी माँ की आरती करें। रात में कम से कम 1 पहर तक भजन कीर्तन
या विष्णु जी का ध्यान करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर व्रत खोलें। निष्कर्ष, निर्जला एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु की पूजा और आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से साधक दीर्घायु होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।